तो गाइज अभी Realme Buds Air 8 जस्ट लॉन्च हुए एंड भाई काफ़ी सारे सवाल आ गए कि Buds Air 7 Pro खरीदें कि नहीं खरीदें या सीधा Buds Air 8 ही खरीद ले क्योंकि कम प्राइस में काफ़ी माल मसाला मिल रहा है। मैंने सोचा एक डिटेल कंपैरिजन बना लेते हैं। देखो, दोनों की प्राइस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी लॉन्च तो Air 8 जो है वो हुए थे 3,600 रुपये पे, बट अभी प्राइस बढ़ के शायद 3,800 रुपये हो गई है। वहीं पे जो Air 7 Pro है वो 4,500 से लेके 5,000 रुपीज़ के बीच में मिल रहा है। दोनों में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। जो कि इसके लुक्स हैं, बिल्ड क्वालिटी है, ये आप डिसाइड कर लो भाई कैसी है क्या है। मेन मुद्दे की बात डायरेक्टली करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे, देखो लुक वाइज मुझे Air 7 Pro बेटर लगता है, बोथ द केस एंड द TWS, बट एट द सेम टाइम बिल्ड क्वालिटी टू द प्राइस रेशियो अगर मैं देखूँ वहाँ पे Air 8 बेटर है। बाकी की चीज़ आप थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना। मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो ऑन पेपर स्पेक्स मिलते हैं उसके हिसाब से दोनों TWS कैसे हैं एंड रियल लाइफ टेस्टिंग में दोनों TWS कैसे हैं। देखो, ऑन पेपर स्पेक्स दोनों के मोस्टली सेम है। दोनों ही TWS में IP55 की रेटिंग है, 11+6mm के डुअल ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, टच जेस्चर स्मूथ है, एक्यूरेट है, ऐप सपोर्ट है एंड इवन इन ईयर डिटेक्शन भी दोनों ही TWS में मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं ANC की बात करूँ तो Air 8 में 55 dB की ANC है एंड वहीं पे जो Air 7 Pro है उनमें आपको 53 dB की ANC मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है, रियल लाइफ में दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं उसको मैं बाद में बताता हूँ। और भाई कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलूंगा प्लीज यार सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करो। तो देखो, ब्लूटूथ वर्जन तो बता ही चुका हूँ। बाकी Air 7 Pro में आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, मतलब दो डिवाइसेस में एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्विच करते हैं ये ऑटोमेटिकली। एंड वहीं पे Air 8 में आपको ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे Air 8 डेफिनेटली थोड़े बेटर है। कोडेक्स की बात करूँ तो दोनों में ही तीनों कोडेक मिलते हैं, मतलब LHDC 5.0, डबल AC एंड SBC। बाकी स्टटर लैग कुछ भी नहीं है, बढ़िया काम करते हैं, कनेक्टिविटी में जीरो इश्यूज एट ऑल। अब अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे डुअल ड्राइवर सेटअप दोनों ही TWS में जो आता है बहुत ही सिमिलरली ट्यून्ड है, मतलब दोनों में ही ट्रेबल काफ़ी क्लियर है, क्रिस्प हैं, डायनामिक हैं, वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हैं एंड बेस भी बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बेस है भाई दोनों ही TWS में। एकदम रम्बलिंग बेस इफेक्ट मिलता है एंड बहुत सारे प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू भाई आप बेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड अगर आप बेस लवर हो ना भाई, आपको मज़ा आ जाएगा। इन दोनों ही TWS में से किसी को भी चूज़ करोगे आपको मज़ा ही आएगा अगर आप बेस लवर हो। एंड इवन अगर आप म्यूज़िक भी एंजॉय करते हो, ओवरऑल म्यूज़िक का आउटपुट बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ANC पे आ जाते हैं भाई हम लोग, ANC ऑन पेपर 55 dB की मिलती है Air 8 में, बट जब रियल लाइफ टेस्टिंग करते हो ना तब आपको रियलाइज़ होगा ये 45-48 dB से ऊपर की ANC नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे डेफिनेटली Air 7 Pro बेटर है क्योंकि उसकी ANC काफ़ी प्रीमियम है एंड भाई सन्नाटा क्रिएट कर देता है एकदम। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अगर लाउड नॉइज़ है बैकग्राउंड में उसको कम्प्लीटली गायब नहीं करेगा, लेकिन Air 8 से बेटर ANC तो प्रोवाइड करता है एंड मैं बोलूँगा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ANCs में से एक है। इतना सरदर्द भी नहीं होता इस ANC में, मतलब जो Air 7 Pro में मिलती है ANC। तो ANC के मामले में Air 7 Pro बेटर है। ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा चूज़ नहीं करने वाला हूँ कि ये बेटर है या वो बेटर है। दोनों में से किसी को भी यूज़ करोगे आपको एम्बिएंट नॉइस थोड़ी एनहांस होकर सुनाई देती है, बढ़िया काम करता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर AI फीचर्स की बात करूँ तो दोनों में AI ट्रांसलेशन मिल जाता है, सेम तरीके से काम करता है, सारे फ़ोन्स के साथ काम करता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बाकी आस्क AI वाला फीचर भी दोनों में मिल जाता है। Air 7 Pro में शायद इनिशियली नहीं मिलता था, बट अभी फॉर्मवेयर अपडेट के बाद मिलने लग जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये AI वाले फीचर्स भाई दोनों में मिल जाते हैं। अब अगर कॉलिंग की बात करूं जो अगेन काफी ज्यादा मेन टॉपिक है, मेन सेगमेंट है, यहाँ पे भाई अगेन Air 7 Pro स्लाइटली थोड़े से बेटर है। मतलब आप इंडोर्स में यूज करो इनको या आउटडोर्स में, Air 7 Pro डेफिनेटली कमाल की कॉलिंग प्रोवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट कॉलिंग TWS में से एक है, ये बहुत बढ़िया कॉलिंग है इनमें। Air 8 में भी कॉलिंग काफी बढ़िया है, इसको बिल्कुल भी मतलब आप डाउट में मत रखना, लेकिन Air 7 Pro में कॉलिंग बेटर है। तो आप इन दोनों में से अगर कंफ्यूज्ड हो कॉलिंग को लेके, मैं बोलूंगा Air 7 Pro विल बी अ बेटर चॉइस। बाकी ये रहा सैंपल, आप खुद सुन लो एक बार। तो हाय ब्रो, अभी मैं एक पेयर ऑफ TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर द न्यूली लॉन्च्ड Realme Buds Air 8। ठीक है, अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में और कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? काफी अच्छे, क्लियर है। क्लियर है, ओके। अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ जैसे। अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर मेरी आवाज दब गई है?
नहीं काफी क्लियर है। ट्रैफिक की आवाज भी आ रही है बैकग्राउंड में, बट तेरी आवाज क्लियर। हाय ब्रो, अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ रियलमी के बड्स S7 प्रो, जो 6 प्रो के सक्सेसर हैं अभी। तो बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? काफी अच्छे, एकदम स्लाइट आवाज आ रही है, आई थिंक कुछ एक विंड की पीछे से, बट बहुत नेग्लिजिबल ओके है। ओके, तो भाई मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, एंड ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ मैं अभी। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल, या फिर जो ट्रैफिक की आवाज है वो ओवर पावरिंग है? नहीं, ऑडिबल है, थोड़ी सी वर्स हो गई, बट स्टिल मतलब ऑडिबल। सुनाई सुनाई दे रहा है सब एवरीथिंग? समझ में आ रहा है, यस करेक्ट। ओके ओके ग्रेट। अब दोस्तों अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो अगेन गेमिंग में दोनों बिल्कुल सेम है। 45 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी दोनों में मिल जाती है। दोनों ही TWS को यूज़ करते हुए भाई गेमिंग आराम से हो जाएगी। मतलब आप डेफिनेटली बहुत कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए दोनों इक्वली काम करते हैं। बढ़िया एकदम लो लेटेंसी मिलती है एंड गेमिंग का लुफ्त उठा सकते हो। अब दोस्तों हम सीधा आ जाते हैं देखो बैटरी बैकअप में। यहाँ पे Air 8 बेटर है। Air 8 में टोटल बैटरी बैकअप 58 आवर्स तक का मिल जाता है। मतलब 58 आवर्स का प्लेबैक मिलता है 50 to 60% वॉल्यूम पे एंड ANC को ऑफ करके डबल AC कोडेक में। अगर यही सेम सेटिंग पे आप Air 7 Pro देखोगे तो उसमें 48 आवर्स तक का टोटल म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, जो 10 घंटे कम है। 10 घंटे छोटा अमाउंट नहीं होता है एंड मैं यही बोलूंगा ओवरऑल Air 8 बेटर है भाई। डेफिनेटली बैटरी में बेटर है, एग्जैक्टली 58 आवर्स नहीं भी देता है तो भी Air 7 Pro से बेटर है, क्योंकि Air 7 Pro भी एग्जैक्टली 48 आवर्स बैटरी बैकअप नहीं देने वाला है। तो ले दे के बैटरी में Air 8 बेटर है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से ओवरऑल किसी एक को चुनना चाहोगे, मैं सिंपली बोलूंगा अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी TWS चाहिए, Air 8 बेटर है। मतलब आपका अगर जो बजट है उसका कंस्ट्रेंट है तो मैं बोलूँगा Air 8 ले लो। लेकिन अंधा पैसा है, बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, Air 7 Pro लो। सिंपल से अगर और ब्रेक डाउन करूँ तो ये बोलूँगा कुछ पैसे बचा के एक बढ़िया TWS लेना चाहते हो, Air 8 लो। लेकिन अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा के बहुत बढ़िया TWS लेना चाहते हो देन Air 7 Pro को आप चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यही है पूरा कंपैरिजन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हो। हाइप करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।